बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी फ़्लाइट ने टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक रनवे पर बैठा हुआ एक बहुत वज़नी परिंदा जहाज़ के इंजन पर आकर लगा। आपकी फ़्लाइट पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या आपके जहाज़ को कोई सीरियस शदीद ख़तरा लाहक हो सकता है? क्या जहाज़ खुदा न ख्वास्ता क्रैश कर सकता है? या फिर आपका जहाज़ बग़ैर किसी ख़तरे के अपनी डेस्टिनेशन के लिए उड़ता रहेगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बर्ड हिट का रिज़ल्ट दिखाना चाहता हूं। लैंड करते हुए जहाज़ या टेक ऑफ के दौरान में परिंदे का टकरा जाना कितना ख़तरनाक हो सकता है, वो आप इन तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। परिंदा जहाज़ के किसी भी हिस्से पर टकरा सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि परिंदा जहाज़ के किस हिस्से पर टकराया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसे बर्ड हिट ही काउंट करता है। बहुत अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बर्ड हिट ख़तरनाक साबित हो सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाज़ इस वक्त किस फेज़ ऑफ फ्लाइट में है, और दूसरी अहम बात कि परिंदे कितने थे और जहाज़ के किस हिस्से पर लगे। बर्ड हिट पर एक बहुत ज़बरदस्त मूवी बनाई गई है जिसका नाम है सली। लो लेवल पर इस जहाज़ के दोनों इंजन्स में परिंदे आकर लगे और दोनों इंजन्स ने काम करना छोड़ दिया। इसके नतीजे में जहाज़ को हडसन रिवर में क्रैश लैंडिंग करना पड़ी। आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। चूँकि बर्ड हिट एक नॉर्मल बात है और जहाज़ों को बर्ड हिट होती रहती है, इसलिए आज के मॉडर्न जहाज़ इस इम्पैक्ट को बर्दाश्त करने की सलाहियत के साथ बनाए जाते हैं। टेस्टिंग फेज़ में तो यहाँ तक होता है कि मैन्युफैक्चरर्स परिंदों को और चिकन वगैरह को इंजन के ब्लेड्स पर फेंकते हैं ताकि ये देख सकें कि इसका इंजन पर क्या फ़र्क पड़ता है। बरसात के दिनों में जब छोटे छोटे कीड़े रनवे पर आ जाते हैं तो इनको खाने के लिए बेशुमार परिंदे इन पर झपट पड़ते हैं। मैंने खुद रनवे पर परिंदों के गोल उड़ते हुए देखे हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में परिंदे अगर किसी जहाज़ के इंजन में लग जाएं तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये बर्ड हिट इंजन्स को सफोकेट कर सकती है। बर्ड हिट्स चूँकि एयरपोर्ट की हदूद के अंदर लैंडिंग से पहले, लैंडिंग के दौरान और टेक ऑफ पर होती हैं, इसलिए आइए ये देखते हैं कि एयरपोर्ट इंतज़ामिया इस बारे में क्या करती है। किसी भी बर्ड हिट के बाद एक रिपोर्ट इशू की जाती है जो बहुत सारे इदारों को जाती है। इस रिपोर्ट का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकना होता है। हवाई सफ़र के दौरान टेक ऑफ से पहले या लैंडिंग के बाद जहाज़ की खिड़की में से शायद आपने नोटिस किया हो कि एक ऑरेंज रंग का यूनिफॉर्म पहने हुए शख्स बंदूक लेकर फिर रहा होता है। इसे हम बर्ड शूटर कहते हैं। ये लोग शिफ्ट ड्यूटी में काम करते हैं। जब ये ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करते हैं तो उन्हें बंदूक, कारतूस और दूसरी ज़रूरी चीज़ें इशू की जाती हैं। इन दूसरी ज़रूरी चीज़ों में सूतर बम, शुरली और पटाखे भी हो सकते हैं। आप यकीन जानिए, कारतूस वाली गन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये शुरली और पटाखे होते हैं, और सूतर बम की तो क्या ही बात है। इन बर्ड शूटर्स को इसके इस्तेमाल की पूरी तरबियत दी जाती है ताकि किसी भी जहाज़ को इनसे कोई ख़तरा ना हो। जब परिंदों के गोल रनवे के आसपास मौजूद हों तो एक सूतर बम के चलाने से ये सारे भाग जाते हैं और जहाज़ की लैंडिंग या टेक ऑफ हो सकती है। बर्ड शूटर्स अपनी बंदूक से बड़े परिंदों को निशाना बनाते हैं, मसलन चील और गिद्ध वगैरह। चील और गिद्ध अपने हैवी वेट और बड़े साइज़ की वजह से जहाज़ के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि सर्दियों के दिनों में मैं कंट्रोल टावर से उतरकर गाड़ी लेके, फॉलो मी वैन लेके रनवे पर इन बर्ड शूटर्स की एक्टिविटी को चेक करने के लिए छापा मारता हूँ। रनवे पर पहुँच के इन बर्ड शूटर्स को जब चेक किया तो इन लोगों के पास से तिलियर बरामद हुए, जो इन्होंने सर्दियों में घास में बैठे हुए तिलियर्स को अपनी इस बंदूक के साथ शिकार किया था। तो हमने वो परिंदे ज़ब्त कर लिए और ला के उनको कैंटीन में बनवा के एंजॉय किया। इसके अलावा लेज़र्स भी परिंदों को भगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैंने इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग अटेंड की जिसमें बाज़ फैल्कन्स के ज़रिए परिंदों को भगाने का काम दिखाया गया और हमें कुछ उसको सिखाया भी गया। बहुत ही दिलचस्प और बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग थी। हिफाजत के नुक्ता नज़र से अगर कंट्रोलर्स ये समझें कि बर्ड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो वो लैंडिंग और टेक ऑफ बंद कर सकते हैं। अगर टेक ऑफ और लैंडिंग पर पायलट बर्ड हिट रिपोर्ट करे तो फिर इस जहाज़ की इंस्पेक्शन मखसूस
ब्रांच करती है, मखसूस लोग करते हैं, ताकि वो ये देख सकें कि जहाज़ को क्या नुकसान पहुंचा है, क्या जहाज़ परवास के काबिल है या उसको कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत है। एयरपोर्ट पर एनवायरनमेंट कंट्रोल की माहाना मीटिंग होती है, जिसमें ना सिर्फ एयरपोर्ट इंतज़ामिया बल्कि एयरपोर्ट पर ऑपरेट करने वाले तमाम एजेंसीज और इर्द गिर्द की आबादी से सिविल इंतज़ामिया भी इस मीटिंग में शरीक होती है। इस मीटिंग में ये देखा जाता है कि क्या इर्द गिर्द की आबादियों में कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से परिंदे यहाँ पर उड़ रहे हैं। इन एक्टिविटीज़ में बुचरीज या फिर ईद उल अज़हा के दिनों में लोगों का यहाँ पर कुर्बानी के बाद गंद वगैरह फेंक देना शामिल है। इन इलाकों में बाकायदा लोगों को इस बारे में आगाही देने के लिए मुहिम की जाती है। कमर्शियल एयरलाइंस के जहाज़ों से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट्स को ख़तरा होता है। एक मिराज एयरक्राफ्ट को लो लेवल पर फ्लाइंग के दौरान उसके कॉकपिट पर एक गिद्ध आके टकराया और अनफॉर्चुनेटली ये पायलट के लिए डेडली साबित हुआ। मैं ये तमाम वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि आप एक इन्फॉर्म्ड ट्रैवलर के तौर पर अपना हवाई सफ़र करें, और दूसरा आप अपनी बराबर की नशिस्त पर बैठे हुए शख्स के साथ ये मालूमात शेयर करके इम्प्रेस भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो ने आपकी मालूमात में कुछ ना कुछ इजाफा किया होगा। आपने इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय किया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने और एंजॉय करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हैव अ वेरी सेफ फ्लाइट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।